परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आज जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो मैं आज आपके साथ में बांटूंगा। मैंने पिछली बार आपसे बात करी थी कि छुटकारा मनुष्य के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो मेरा भाई, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक व्यक्ति को छुटकारे की आवश्यकता है। किसी को फाइनेंस में छुटकारा चाहिए, किसी को परिवारों में छुटकारा चाहिए, किसी को व्यभिचार से छुटकारा चाहिए। तो कहीं ना कहीं छुटकारे की आवश्यकता हमें है, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना ज़रूरी है। आज मैं आपसे बात करूंगा हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की बुलाहट में है, चाहे वो परमेश्वर का भक्त है, बड़ा पासवान है, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की, उपवास की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है। आपको नेक्स्ट लेवल चाहिए, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिना प्रार्थना किए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते मेरे अजीज़ों। मैं बात करूंगा आज परमेश्वर के वचन के बीच से एक शाऊल नाम का एक व्यक्ति, जिसको पौलुस भी कहते हैं, जिसने परमेश्वर की सबसे ज़्यादा पत्रियों को लिखा। वो 10 साल 5 साल अंधा रहता अगर वो प्रार्थना ना करता। तो जब शाऊल इजरायली लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, बंदुआई में लेने जा रहा था, तो बीच में यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। तो उसने कहा तू कौन है। मैंने कहा मैं यीशु, जिसे तू सताता है, जिसे तू परेशान करता है। हालेलुया। और वो उसी घड़ी के बाद में अंधा हो गया और उसने, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। वो प्रार्थना कर रहा था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था और वो प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, वो तुझ पे हाथ रखेगा और तू उसी घड़ी चंगाई को पाएगा। वो यहूदी था, वो जानता था कि अगर मुझे छुटकारे की आवश्यकता है, अगर मुझे इस कंडीशन से बाहर आना है, तो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब तक उसने प्रार्थना नहीं करी तब तक छुटकारा उसके जीवन में नहीं आया मेरे अजीजों। हालेलुया। जब तक उसने प्रार्थना नहीं करी, जब तक वो उपवास में नहीं गया, बाइबल इस बात को बताती है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, वो तुझ पे हाथ रखेगा और तू उसे चंगाई को पाएगा। अगर पौलुस इस बात को सोचता कि मेरे जीवन में तो बड़ी बुलाहट है, मुझे आवश्यकता क्या है प्रार्थना करने की, अगर वो प्रार्थना ना करता तो अपने जीवन में छुटकारा, अंधा ही रहता, वो छुटकारा पाता ही नहीं अपने जीवन में। मगर वो यहूदी था, परमेश्वर के वचन को वो जानता था, यहोवा को वो जानता था, और उसने उपवास में गया, वो प्रार्थना करने लगा, वो भूखा प्यासा प्रार्थना करने लगा। वो शौक हो गया कि मेरे साथ में ये क्या हो गया, मैं कैसे अंधा हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरी आंखें अब काम क्यों नहीं कर रही, पहले तो बिल्कुल ठीक थी। मगर यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया था और उसी घड़ी के बाद वो अंधा हो गया था मेरे अजीजों। और जब तक उसने प्रार्थना नहीं करी, तौबा नहीं करी, तब तक उसके जीवन में छुटकारा नहीं आया मेरे अजीजों। आज हमें जीवन में अगर छुटकारा चाहिए, आज हमें अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल चाहिए, चाहे आप कोई भी जन हो, आप प्रभु के दास क्यों ना हो, तो भी आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, तो भी आपको उपवास में जाने की आवश्यकता है। तो बिना उपवास के, बिना प्रार्थनाओं के, अगर हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम चुने हुए हैं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद भक्त हैं, तो बाइबल ऐसा नहीं बताती कि आपके ऊपर परीक्षा नहीं आएगी, या अगर आप चुने हुए हैं तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा नहीं।
बाइबल का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप चुने हुए क्यों ना हो, तो भी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।